दिखा के नहीं, हमें सामने चेहरा देखें या पीठ से ऐसे करो। अभी अभी हम आपने भाई जान के बहुत ही कबीर का बहुत सुंदर भजन सुना। चंदरिया झीनी रे झीनी, और दास कबीर ने ओढ़ी अज्यों की त्यों। देखो वही चंदरिया कबीर को मिली और वही चंदरिया सबको मिली, लेकिन हमने क्या किया मैली, और दास कबीर ने निर्मल। कैसे हुआ निर्मल, जरा आए। कैसे कबीर ने ओढ़ के कि ज्यों की त्यों धर ली और उससे अलग हो गए। जैसे हम अपना कपड़ा उतार देते हैं और पुनः पहन लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब हम उतारते हैं तो क्या है कि जन मत मरत दुसहा दुख होई। और कबीर क्या कहते हैं, मैंने जैसी ओढ़ी वैसी, अर्थात कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम भी ज्यों की त्यों धर दें। आइए इस बिंदु पर थोड़ा विचार करें। और भजन का हम आप भजन करते हैं, भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब है कि ज्यों की त्यों धर दो। बारी मथे घृत होए सिकता ते बदते, और बिन भारी भजन न भाव करिए, ये सिद्धांत। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा भजन है, कौन सी ऐसी विधि है जो कबीर ने पाई और ज्यों की त्यों धर दी, और हम आप उलझे पड़े हुए। आइए बंधु थोड़ा विचार करें। कहते हैं सत्संग सत्संग कैसे मिलता है? बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बिना ही प्रयास होए भव। सारा का सारा ये भव का जाल कैसे दूर होता है? जब सत्संग, और सत्संग होता है सद्गुरु के द्वारा, संत समागम के द्वारा, और सत्संग में होता है पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब हमारे आपके बहुत पुण्य उदय होते हैं तब कोई जीवन में संत आता है, और जिससे सत्संग मिलता है, और सत्संग से हमारी चंदरिया ज्यों की त्यों धर सकती है। आइए विचार करें। देखिए हम संसार में जो भी देखते हैं, देखना जरा, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हमसे अलग होता है कि नहीं होता? हम आपको देख रहे हैं, इसका मतलब हम अलग हैं, आप अलग। हम हारमोनियम देख रहे हैं तो हारमोनियम हम एक, हम दो चीज़ें हैं संसार में, दिखने वाला और एक देखने वाला। जो भी हमें दिखाई देता है वो हमसे अलग होता है, ये नियम। अच्छा अब जरा देखें कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जो भी दिखाई दे रहा है उससे आप हमें अपने को अलग करना है। ये है चंदरिया का उतारना। कैसे ये चंदरिया जो हम ओढ़े हैं, कैसे इसको अलग करें? और कहते हैं बड़ा अच्छा एक कहते हैं, देखो हम आप जब इस जीवन में या इस देह में आए, इसका मतलब है कि हम आए हैं इसमें, तो जो आता है वो अलग होता नहीं होता। हम मुस्कुरा में आए तो इसका मतलब हम अलग है और मुस्कुरा। तो देह, हम इस देह में आए, बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, पावा है नहीं? तो इसका मतलब है एक है पाने वाला और एक है वस्तु। जैसे हमने हारमोनियम पाई,
तो एक हो गई हारमोनियम और एक हारमोनियम को पाने वाला हो गया। तो ठीक इसी तरह से हम आपने ये देह पाया है, तो इसका मतलब है कि देह से हम अलग हैं कि नहीं? अलग है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हम देह से अलग हैं? नहीं लगता। बस यही फसाना। इसको समझ लो, तीन काल में भी हम देह नहीं है, हम देह से अलग है, क्योंकि हमने देह पाया है और पाने वाली चीज हमेशा हमसे अलग होती है और हम इसी को सानी मानी कर लिया, हम इसी को मैं मान बैठे। बस यही हमारा फंसना होगा। एक बार क्या हुआ जैसे आप चश्मा लगाए, एक बाबूजी पढ़ रहे थे अखबार, इतना मस्त हो गए कि अखबार पढ़ते पढ़ते चश्मे का खोल सामने रखा है, चश्मा आँख में लगा है। जब अखबार पढ़ लिया तो खोल सामने आ गया, तो विचार करने लगे खोल है इसमें चश्मा नहीं, कहाँ गया चश्मा? अब परेशान हो गए, ढूंढते रहे, नहीं मिला। घर गए, श्रीमती जी से पूछा कि मैंने चश्मा, आज एक चश्मा लाया था 2000 रुपये का, अब खोल मेरे हाथ में, चश्मा पता नहीं कहाँ गिर गया। उन्होंने कहा देखो भाई, जहाँ आपने रखा हो, जहाँ जहाँ गए हो याद करो। कुछ नहीं, बेचारे परेशान रहे, रात में सो गए। सवेरे उठे तो क्या किया टट्टी फरा कर गए और जैसे पानी लिया ऐसे हाथ में किया तो हाथ में चश्मा। कहते हैं अरे पप्पू की अम्मा तुम भी बहुत मजाक करती हो। मैंने जब पूछा था कि मेरा चश्मा तुमने देखा और तुम ये बता दी तुम्हारा चश्मा तो आँख में, तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी आँख में चश्मा तुम्हें दिखाई दे रहा है तो मुझे क्या बोला कौन चश्मा? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ? कहने का मतलब है ये चश्मा को वो आँख एक हो गए, वो मुझे भान नहीं रहा कि चश्मा मेरी आँख में लगा। ऐसे हमें भान नहीं है कि इसे हम में लगा। जब कुछ पाई है आपने तो आपसे अलग होगी नहीं होगी। तो यदि वो याद करते कि मैं बिना चश्मा के पढ़ ना पाता था तो याद आ जाती। तो ठीक इसी तरह से हमें यदि ये याद आ जाए कि ये हमने पाया है तो बोलो ये अलग हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कभी ये ना कहो कि ये मैं हूँ, ये कहो कि मैं इसमें हूँ। ये चीज़ मैंने पाई है, और जब पाई है तो ऐसे नहीं पा गए आप कहीं रास्ते मिल गया। ये परमात्मा ने अपने हाथ से निर्मित करके ये हमको दिया है, और इसके लिए सारे देवता, सारी योनियाँ हाथ जोड़ कर खड़ी प्रभु। उन्होंने कहा नहीं, ये सबको नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन और मनुष्य तन मिल जाए और सत्संग न मिले तो बताओ, बड़े भाग्य पाइए सत्संग। कितने मनुष्य हैं लेकिन क्या है सत्संग सबको प्राप्त होता है? नहीं होता। तो वो भाग्यशाली है मनुष्य तन को पा करके जो इस सत्संग में सत्संग का लाभ मिल जाए उसको। फिर वो भाग्यशाली है जिसको सत्संग मिल जाए और सत्य जिसके प्रकट हो जाए। बड़े भाग्य उर आवे वो परमात्मा, वो आत्मा जो इसको पाने वाला है, उसकी जानकारी मिल जाए, तब है हमारा जो है क्या कहते हैं ये राज कब मिलेगा? ये सुन समझहि जन मुदित मन। पहला चरण सुनना, आप लोगों का पहला चरण है आज। हम आप उस चर्चा सुन रहे हैं, फिर उसको समझो कि ये बात जो हो रही है यथार्थ है कि नहीं। अपनी आत्मा से पूछो ये सत्य बात है कि नहीं, नहीं तो जीवन गया, कोई मूल्य। क्यों कि जो हम कार्य करते हैं वही तुम जानवर भी करता है। चाहिए वो भी बच्चा पैदा करता है, रात में सोता है, खाता पीता है, जागता है, उठता है, बैठता है, अंत में समाप्त हो जाता है। और यदि हमारा भी ऐसा जीवन रहा तो बताओ उसमें और इसमें क्या अंतर रहा? तो जरा विचार करो। क्या विचार करना है कि इस चंद्रिया को हम कैसे उतारें। तो बंधुओं बैठो, थोड़ा सा चिंतन करो कि मैं कौन? मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझे मिला है तो फिर मैं कौन? देखो हमें वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन वस्तु को जो पाने वाला उसको देख पाने वाला, बस उसको देख लो, उसको जान लो। जिसको पा रहा है वो तुम हो। और नहीं समझ में आता तो अपनी माँ के पास जाओ,
माँ ही बताएगी कि तुम्हारा पिता कौन है, और कोई बताएगा? कोई नहीं। माँ है हमारा शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है? तुम कौन हो, जरा विचार करो। ईश्वर अंश जीव माँ, बच्चा यदि माँ की बात मान जाए तो उसकी जानकारी हो जाएगी। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि भैया तुम ये नहीं हो, इसमें जो बोल रहा है, इसमें जो सुन रहा है, देखो ये है। और जिस दिन वो बोलने वाला इसमें तत्व जो है निकल गया तो फिर बताओ क्या है इसकी कीमत है? तो कोई तो है इसमें है। तो जो वो है वो कैसा, उसको देखो जरा, उसको कैसे जानोगे? उसको अलग करो इससे। ये है चंद्रिया झीने रे झीने, दास कबीर ने ज्यों क्यों क्यों जो कि क्या है जो ओढ़ी त्यों की क्यों धर दी ने। उन्होंने ओढ़ी और इसको अलग कर दिया और अपने को जान गए। और आज संसार में जो है उनका गुणगान हो रहा है। इसीलिए गुणगान हो रहा है कि वो सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब ये है जो अपने को जान जाए वही सिद्ध। और जो इसी को जाने तो उसको क्या है, इसका परिणाम क्या है? आकर चार और कबीर उड़ गए, धर दिया, चले गए। और हम आप आकर 4,84,000 जीवन भ्रमतिया जीव अविनाशी। देखो मरते नहीं हो कभी, ध्यान देना, जीव अविनाशी, कोई मार नहीं सकता। और यदि मरता होता तो क्या घूमते ना घूमते। मरता ये है, लेकिन इसमें रहने वाला वो चक्कर लगाता रहता है। जब तक स्वयं उतार कर इसको अलग नहीं होता तब तक उसका चक्कर बंद होने वाला नहीं है। फिर क्या है? आकर 4,84 जोन विनोतिया फिरत सदा माया कर प्रिया। काल कर्म स्वभाव गुण, काल कर्म स्वभाव, 3 चीजें हमें आपको चक्कर लगा रही। फिर क्या होता है? भगवान को दया आ गई और हमें आपको ये प्रदान कर दिया। क्या है इसका महत्व? क्या है? साधन धाम साधन दे दिया, साधना करना है। इसमें क्या साधना करना है? साधना ये करना है, इसको निकालना है और इससे अपने को अलग करना है। यदि ये कर लिया तो ही तुम्हारे जीवन का सार्थकता है। नहीं करोड़ कमा लो, सब बेकार है, सब यहीं रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। और यदि इसको आपने निकाल लिया, मालूम है क्या है? ये ईश्वर अंश और क्या है? अविनाशी। ध्यान देना क्या 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 गुण है उसमें, आप में जो इसमें बैठा है, जरा सोचो। वो अविनाशी है, चेतन है, अमर है और सहज सुख राशि। और यही हमें आवश्यकता है। कोई अच्छा बताओ, इसमें कोई मरना चाहता है? कोई नहीं। ढूंढ रहे हैं अविनाशी और तुम अविनाशी बैठो। तुम स्वयं अविनाशी हो और तुम्हें पता नहीं। तुम्हें ये पता है कि हम मरने वाले हैं, मर जाएंगे, बुढ़ापा हो गए। अरे तुम नहीं, बुढ़े हो गए, तुम्हारा शरीर बुढ़ा हो गया, तुम्हारा लड़कपन चला गया, तुम्हारा कुछ नहीं गया। तुम नहीं गए, तुम्हारा लड़कपन चला गया, तुम नहीं गए। जवानी चली गई लेकिन तुम नहीं गए। और तुम चले गए होते तुम कौन बैठता यहाँ? सही है। इसका मतलब ये है कि जो हम तत्व है, जो आत्मा तत्व है, ना उसमें लड़कपन होता है, ना जवानी होती है, ना बुढ़ापा होता है। जवानी बुढ़ापा शरीर का होता है, ध्यान देना। इतना से इतना से इतना से इतना शरीर हो रहा है, लेकिन जो इसमें आत्मा है उसका कुछ नहीं हो रहा। सही है। वो ज्यों कहते हो। तो उसको परखो कि तुम कौन हो, इसी में ना बिता दो। और संसार के सारे कार्य करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? जो न तरह भव सागर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जही परलोक। हमें आपको परलोक, परमात्मा के लोक में जाना है। और जब तक परमात्मा के लोक में नहीं जाएंगे तब तक ये चक्कर हमारा आपका खत्म होने वाला नहीं। तो आइए जरा विचार करें कैसे हम इसको उतारें। तो देखो,
ये नियम है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमसे अलग है नियम नहीं है। अच्छा, अब आंख बंद करो तो सारा संसार चला गया। चला गया, कोई अच्छा। कहीं नहीं। अब क्या दिख रहा है? अब देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अंदर आओ। देखो हमें आपको उलटना है। घड़ा यदि बाहर को देखेगा संसार है, और यदि अंदर को देखे तो मिट्टी मिलेगी। मिलेगी ना मिलेगी? मिलेगा। और मिट्टी से ही बना हुआ है, और मिट्टी की पहचान नहीं उसे, अब मिट्टी कोई ढूंढ रहा है मिट्टी, बना घड़ा है। हम हैं ईश्वर के अंश, लेकिन बने आदमी हैं, बने पंडित हैं, बने हरिजन हैं, बने गुप्ता हैं। ये सब बना है, घड़ा बना है असली मिट्टी। लेकिन घड़े को मिट्टी की पहचान नहीं है, हमें तुम्हें आत्मा को पहचान नहीं है। आत्मा की चर्चा ही पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बस इसको देखते हैं, इसी में सब कुछ करते हैं, और लेकिन इसको जो पा रहा है उसको कभी सोचते नहीं क्या है। तो कहते हैं, हमारी माँ कहती है क्या है हाँ, तो प्रसंग ये चला था कि हम इसको कैसे इसको उतारें। तो हमने बताया कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमसे अलग है, इसमें अब कोई बताने वाली बात नहीं है। अब देखो अंदर क्या हो रहा है। अंदर देखो क्या देख रहे हैं आप? भले ही शरीर नहीं दिखता, लेकिन शरीर का अनुभव तो हो रहा है। आंख बंद करें आप थोड़ी देर, और फिर देखें कि अब हमें दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन अनुभव तो हो रहा है। अनुभव हो रहा है। तो जो हमें अनुभव होता है वो भी हमसे अलग होता है, ध्यान देना। हाँ। जो दिख रहा है वो भी, अच्छा हमने अपनी चाय पी, अपने आपने पेप्सी पी है, तो चाय तो अच्छी लगी, तो एक अनुभव हुआ। तो कोई अनुभव करने वाला है और कोई जिसका अनुभव हो रहा है, दो हो गए, पेप्सी हो गई और हम हो गए। तो अब हमें शरीर का अनुभव हो रहा है, भले ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अनुभव तो हो रहा है। तो जो अनुभव हो रहा है तो वो भी हमसे अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब और अंदर चलो, अब देखो आपके मन में क्या विचार चल रहा है। अब तो मन का अनुभव हुआ, तो इसका मतलब मन से भी हम अलग। फिर अब और चलो अंदर, फिर अब बुद्धि पर आए। बुद्धि क्या सोच रही है? बुद्धि विचार कर रही है कि ये सब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बुद्धि का भी अनुभव हो रहा है। मतलब हमारा कहने का ये है कि जो भी तुमको दिखता है वो तुमसे अलग है, और जो अनुभव हो रहा है वो भी तुमसे अलग है। अब और चलो अंदर, जब हमारा ये संसार चला गया तो अब हम स्वप्न की दुनिया में आ गए। तो अब हम स्वप्न देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे संसार हमसे अलग था, हम अलग थे, ऐसे स्वप्न देख रहे हैं। तो स्वप्न से भी हम अलग हुए कि ना हुए? हुए ना, अलग हुए। अच्छा, अब और चलो, इसके बाद गहरी नींद आ गई, तो हमने नींद का भी अनुभव किया। तो इसका मतलब है कि हम नींद से भी अलग हैं। तो इस अलग जो है इसको बिल्कुल छानते चले जाओ, निकालते चले जाओ, आखिर में देखोगे कि जब कुछ भी ना निकल पाए, कुछ भी ना रहे, तो समझो कि हमारी चलरिया अलग और हम अलग। ये है प्रक्रिया ज्यों की त्यों। कबीर ऐसे नहीं करते थे, भजन करते थे, उसमें डूब जाते थे। ऐसे ही जिस भजन में आप राम नाम में डूबो, और राम 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 में सब छोड़ते चले जाओ और देखो दो रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सबके बस की बात नहीं है, ये सबको छोड़ना सबकी बात नहीं है। लेकिन भक्ति ऐसा है, भगवान का भजन ऐसा है कि तुम भगवान के भजन में डूब जाओ तो सब अपने आप छूटा चला जाएगा। जैसे नींद में हम कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, अपने आप चला जाता है। ऐसे ही भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में डूब जाओ तो सब अपने आप छूटा चला जाएगा। आखिर में वही बचेगा जो नहीं जा सकता, जो तीनों काल में रहता है, और तीनों काल में रहता है वही पाने वाला। सब छूट जाता है लेकिन पाने वाला ज्यों का त्यों। तो कहने का भाव है ये है कि भजन में कैसे कहते हैं, आपने सुना होगा, माला तो कर में फिरे, अजिभ्या मुख माह, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरन। ये सुमरन नहीं कह रहा था। सुमरन क्या कहते हैं? कबीर की बात है, सुमरन सो मन लाइए,
जैसे कीड़ा भृंग, एक कीड़ा होता है भृंग, जिसको हम आप लखारी कहते हैं। हाँ हाँ लखारी क्या होता है आपने देखा होगा, जो लखाई रखती है, हाँ, वो एक कीड़ा ले जाती है कहीं से हाँ नाली से हाँ। और रखती है और उसमें मिट्टी कर देती है, बंद कर देती है उसको, हाँ। और वो भन्नाती रहती है। एक समय वो आता है कि वो कीड़ा वो लखारी बन करके उड़ता है, पक जाता है वो अच्छा, उसकी आवाज़ से। तो कबीर कहता है ऐसा स्मरण करो कि जिसका स्मरण करो उसी में लय हो जाओ। जैसे रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। जिस समय रावण और राम का युद्ध हुआ तो क्या करते थे राक्षस लोग, कहाँ है राम, कहाँ है राम, राम राम राम, मारो मारो राम, मारो राम। अच्छा, और बानर लोग क्या करते हैं, कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, कहाँ है रावण। तो कहते हैं जिस समय अमृत की वर्षा हुई तो राक्षस मुक्त हो गए। क्यों? कि वो उनका राम राम में ही वो चले गए, लीन थे। और कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत। अर्थात उनका राममय हो गया, वो चंद्रिया निकल गई, वो चंद्रिया छूट गई और राम ही रह गया। ऐसे ही हम आप कहते हैं सुमरन सो मन लाइए, और जैसे कीड़ा भृंग और कबीर बिसारे आपनो, ये बिसर जाए जो दिख रहा है, कबीर बिसारे आपनो और हो जाए क्यों रंग। उस जीव को जो परमात्मा का अंश है वो वहाँ तक पहुँचना है, और उसके पहुँचे हो तो ये अपने आप विदा और तुम अलग। बोलो वृंदावन जय लाल की। सीताराम।